आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्म अस्त्र क्या है और ब्रह्म अस्त्र को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। आप सभी ने देवी देवताओं की कहानी में ब्रह्म अस्त्र के बारे में तो अवश्य सुना होगा। रामायण व महाभारत जैसी धारावाहिक में आपने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग होते हुए भी देखा होगा। यह ब्रह्मा जी का सबसे बड़ा अस्त्र है। दरअसल हर देवी देवता के पास अपनी शक्ति के अनुसार कोई न कोई अस्त्र होता था। इनका वे सही समय पर धर्म की रक्षा के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा उन अस्त्रों को उन्हीं देवी देवताओं का आह्वान करके या निष्ठा की भावना से प्राप्त किया जा सकता था। उन सभी अस्त्रों को जो अस्त्र सबसे अधिक शक्तिशाली था वह था ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया ब्रह्मास्त्र। इसके अंदर पूरे विश्व को समाप्त करने की शक्ति थी। अब यह ब्रह्मास्त्र क्या है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। यह कोई साधारण अस्त्र नहीं था, अपितु इसमें आज के परमाणु बम जितनी ताकत थी। यह अपने लक्ष्य का विनाश करके रख देता था। वह सालों साल तक वहां किसी जीवन का उदय नहीं होता था। रामायण महाभारत में कई बार इस अस्त्र के इस्तेमाल का उल्लेख भी किया गया है। आज मैं आपको इसी अस्त्र के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र कोई सामान्य अस्त्र नहीं, बल्कि आज के समय के परमाणु बम से भी अधिक शक्तिशाली अस्त्र था। इसके अंदर संपूर्ण पृथ्वी को एक ही झटके में सर्वनाश करने की शक्ति निहित है। इसका निर्माण सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी द्वारा किया गया था। हालांकि ब्रह्मास्त्र के उसकी सर्वनाश की शक्ति के अनुसार अलग अलग प्रकार होते थे, जिसमें से कोई अधिक शक्तिशाली होता था तो कोई कम शक्तिशाली। ब्रह्मा जी एक बड़े ही वैज्ञानिक थे, जिनकी सृष्टि के हर एक तत्व अणु की जानकारी है। उन्होंने सभी तरह के तत्वों की शक्ति को समाहित करके ही इस ब्रह्मास्त्र का निर्माण किया था। अब यह जो ब्रह्मास्त्र है वह दो प्रकार के अस्त्रों से मिलकर बना होता है, जिसमें से पहला ब्रह्मशिरास्त्र है तो दूसरा ब्रह्मदंड। इन दोनों को मिलाकर ही ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। आए ब्रह्मास्त्र के इन दोनों भागों के बारे में बता देता हूँ। ब्रह्मशिरास्त्र, ब्रह्मा जी के चारों ओर मुख होते हैं पर ऊपर मुकुट होता है। इस मुकुट की नोक पर ही ब्रह्मा जी के पांचवें मुख के रूप को यह ब्रह्मशिरास्त्र विद्यमान होता है। यह इतना शक्तिशाली होता है कि इसके अंदर पूरे विश्व को समाप्त करने की अद्भुत शक्ति है। इसे समस्त प्रकार की शक्तियों का प्रयोग व उन्हें समाहित करके बनाया गया है। यो अत्यधिक ऊर्जावान अस्त्र है। ब्रह्मदंड, ब्रह्मशिरास्त्र के दुरुपयोग करने को रोकने के उद्देश्य से ही ब्रह्मदंड अस्त्र का निर्माण ब्रह्मा जी द्वारा ही किया गया था। यह भी ब्रह्मशिरास्त्र जितना ही शक्तिशाली है, जो उसे अपने अंदर समाहित करके उसे रोक सकता है। यह एक प्रकार की ब्रह्मा जी ने अपनी हड्डियों का प्रयोग करके बनाया था, जिसे ब्रह्मशिरास्त्र के प्रकोप से बचा जा सके। जब इन दोनों अस्त्रों को मिला दिया जाता है तो संपूर्ण रूप से ब्रह्मास्त्र का निर्माण हो जाता है, जिसे रोकना लगभग असंभव होता है। इस तरह से हम ब्रह्मास्त्र को बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र कह सकते हैं, जिसका तोड़ असंभव है। हालांकि ईश्वरीय शक्ति के अनुरूप इसके प्रभाव को क्षीण किया जा सकता है। ब्रह्मास्त्र का इतिहास। अब यदि हम ब्रह्मास्त्र के इतिहास के बारे में बात करें तो वह बहुत ही पुराना है। इतना पुराना है कि उस समय तक मानव सभ्यता भी शुरू नहीं हुई थी। ब्रह्मा जी को इसी सृष्टि का रचयिता माना गया है। ऐसे में जब उन्होंने हमारी पृथ्वी को भी नहीं बनाया था, उससे पहले ही भी ब्रह्मास्त्र को बना लिया गया था। इसके पीछे कई तरह के कारण थे, जिसमें सबसे प्रमुख कारण अधर्म का नाश कर धर्म की पुनर्स्थापना मुख्य है। इसलिए हम यदि ब्रह्मास्त्र के इतिहास की बात करें तो इसे आप पृथ्वी के निर्माण से पहले का अस्त्र भी कह सकते हैं। ब्रह्मास्त्र क्यों बनाया गया था? क्योंकि ब्रह्मा जी को हिंदू धर्म व मानव सभ्यता का रचयिता कहा जाता है। इसलिए धर्म व सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्रों का निर्माण किया था, जिससे आवश्यकता पड़ने पर दुष्टों का नरसंहार किया जा सके।
इसका प्रयोग सामान्य या किसी छोटे युद्ध के लिए नहीं किया जा सकता और ना ही इसका इस्तेमाल हर कोई कर सकता है। इसको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की शुद्ध मन से उपासना करनी होती थी या अपने सिद्धि प्राप्त गुरु से लिया जा सकता था। ब्रह्म अस्त्र किस मंत्र से चलता था? इसका प्रयोग हर कोई नहीं कर सकता था। इसके प्रयोग के लिए विशेष साधना करके इसे प्राप्त किया जा सकता था। इसे चलाने के लिए विशेष मंत्र का जाप करना होता था। उदाहरण के तौर पर महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाने का प्रयास किया था, किंतु महर्षि परशुराम के दिए गए श्राप के कारण वह मंत्र भूल गया था और इसका इस्तेमाल नहीं कर पाया था। एक बार इसे चार्ज करके तैयार कर दिया जाए तब इसे वापस नहीं लिया जा सकता था, अर्थात इसे अब चलाना ही पड़ेगा। फिर इसे केवल ब्रह्मदंड अस्त्र के द्वारा ही रोका जा सकता था। ऐसे में सामान्य व्यक्ति ब्रह्मास्त्र को चलाने का मंत्र नहीं जान सकता था। इसके लिए कठोर साधना करके ब्रह्मास्त्र को प्राप्त करना होता था। उसी के साथ ही चलाने का मंत्र भी दिया जाता था। ब्रह्मास्त्र की शक्ति, यह इतना शक्तिशाली व विद्या संस्कारी अस्त्र था, इसे चलाने से पहले कई बार सोचना पड़ता था क्योंकि यह अत्यंत विनाश का कारण बन सकता था। तो आइए इसके बारे में मैं आपको ब्रह्मास्त्र की कुछ विशेषताएं बताता हूँ। ब्रह्मशिरा अस्त्र को ब्रह्मास्त्र से शक्तिशाली माना जाता है, जो ब्रह्मा जी का 5वां मुख भी है। यह एकदम अचूक अस्त्र था, अर्थात यह जिस भी लक्ष्य पर छोड़ा जाएगा वह लक्ष्य पूरी तरह विनाश की भेंट चढ़ जाएगा। ब्रह्मास्त्र जहाँ भी गिरता था वहाँ धरती के आगे आग के गोल बदल जाती थी और आसपास भयंकर आग लग जाती थी। वह भिन्न प्रकार के हानिकारक रसायन फैल जाते थे। इससे उस क्षेत्र में कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधे कुछ नहीं बचता, चाहे समुद्र हो जहाँ पहाड़, सब नष्ट हो जाता है। इसका प्रकोप इतना भयानक है कि कम से कम 12 वर्षों तक धरती पर फिर न किसी का जीवन उदय नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो जाती है। उस जगह पर पृथ्वी में दरारें पड़ जाती हैं। वह वर्षों तक वर्षा भी नहीं होती, वह सूर्य के दर्शन नहीं होते, जिस कारण वहाँ भयंकर सूखा पड़ता है। इससे समूचे ब्रह्मांड की हर एक पदार्थ की ऊर्जा समाहित करके बनाया गया था, जिस कारण यह अत्यंत विनाशकारी अस्त्र था। यह किसी भी बड़े युद्ध में धर्म व सत्य की रक्षा करने के लिए उद्देश्य से चलाए जाने वाला अंतिम अस्त्र होता था। जब दो महाअस्त्र आपस में टकराते हैं तो इससे पूरे विश्व के सामने भयंकर संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसे एक बार शुरू करने के बाद केवल वही व्यक्ति सही मंत्रोच्चार के साथ वापस ले सकता था। इसका भगवान शिव, आदिशक्ति, भगवान विष्णु व शेषनाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग महाभारत। ब्रह्मास्त्र का सबसे ज्यादा प्रयोग महाभारत के युद्ध के समय किया गया था। महाभारत के युद्ध में जो जनहानि हुई और किस तरह से श्री कृष्ण के नेतृत्व में अधर्म पर धर्म की विजय सुनिश्चित हुई थी, वे हम सभी जानते हैं। किंतु ब्रह्मास्त्र का प्रयोग केवल महाभारत में ना होकर श्री राम रावण के युद्ध में और उससे पहले भी कई बार हो चुका था। आपको ब्रह्मास्त्र के 2 भागों के बारे में भी बताया। इतिहास में कुछ लोगों के द्वारा केवल ब्रह्मशिरा अस्त्र का इस्तेमाल किया गया था, जब कुछ शक्तिशाली लोगों के द्वारा ब्रह्मास्त्र को भी चलाया गया था। इस ब्रह्मशिरा सहित ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कब कब किया गया, तो ये मैं आपको बताऊंगा। ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रयोग, इसका प्रयोग सर्वप्रथम ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने क्रोधित होकर महर्षि वशिष्ठ के विरुद्ध किया था, किंतु महर्षि वशिष्ठ के पास ब्रह्मदंड होने की वजह से बच गए थे। ब्रह्मदंड के अंदर ब्रह्मशिरास्त्र को समाहित करके रोक दिया था। भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण से युद्ध के समय उसका मस्तक काटने के लिए ब्रह्मदंड चलाया था, जिससे मृत्यु हो गई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों का नाश करने के उद्देश्य से ब्रह्मशिरा अस्त्र को शुरू कर दिया था। वह दूसरी ओर से अर्जुन ने भी यह देखकर ब्रह्मशिरा अस्त्र अश्वत्थामा की ओर लगा दिया था। इसे देखकर नारद मुनि व महर्षि वेदव्यास ने उन्हें इन अस्त्रों को वापस लेने को कहा। अर्जुन
ने कहा, अपना अस्त्र वापस ले लो, किंतु अश्वत्थामा उसे वापस लेने की विधि नहीं जानता था। इसलिए उसने उसे पांडवों की नगरी द्वारका में ना छोड़कर वहां से कोसी मील दूर समुद्र में छोड़ा, किंतु उसकी रेडियो एक्टिव तरंगों के कारण द्वारका के सभी गर्भवती स्त्रियों की कोख में ही उनकी संतानों की मृत्यु हो गई, जिसमें पांडवों का आखिरी वंशज अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित भी था, जिसे बाद में भगवान कृष्ण ने जीवित कर दिया था। ब्रह्मास्त्र किसने चलाया था? महर्षि दृष्टि के पुत्र पिप्पलाद ने अपने पिता की मृत्यु के आहत होकर ब्रह्मास्त्र को शनिदेव पर तान दिया था। तब अपने प्राणों की रक्षा के लिए शनिदेव ने प्रण लिया था कि वे 12 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कभी भी परेशान नहीं करेंगे। इसी कारण उनके जीवन की रक्षा हो पाई थी। रामायण काल में रावण पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ ने इसे हनुमान पर तब चलाया था जब वे लंका दहन कर रहे थे, किंतु हनुमान जी को भगवान ब्रह्मा जी ने वरदान मिला हुआ था, इस कारण उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। जब भगवान राम व माता सीता चित्रकूट में थे, तब देव इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवा बनकर माँ सीता की कई जगह पर काट लिया था। माँ सीता को रक्त आता देख प्रभु राम इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने जयंत पर ब्रह्मास्त्र तान दिया। जयंत ने भगवान राम से अपने प्राणों की भिक्षा मांगी, जिस कारण उनकी केवल दाईं आंख फूटी थी। जब भगवान राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पार करके लंका जाना चाहते थे, लेकिन समुद्र देव उन्हें कोई रास्ता नहीं दे रहे थे। इससे क्रोधित होकर भगवान राम ने समुद्र पर ब्रह्मास्त्र तान दिया था, किंतु समुद्र देव वरुणा से क्षमा मांगने पर वे शांत हुए थे और उन्होंने इसे राजस्थान के ध्रुमतुल्य नामक स्थान पर छोड़ दिया था, जहां आज भी एक विशाल मरुस्थल है। लक्ष्मण ने रावण पुत्र अतिकाय का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। इंद्रजीत व लक्ष्मण के बीच हुई भीषण युद्ध में लक्ष्मण ने इंद्रजीत पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का सोचा था, किंतु प्रभु राम ने उन्हें समझाया कि अभी इसका प्रयोग उचित नहीं है, क्योंकि इससे पूरी लंका समाप्त हो जाएगी। लक्ष्मण व मेघनाथ के बीच हुए अंतिम युद्ध में इसे मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण के ऊपर चलाया गया। क्योंकि लक्ष्मण स्वयं शेषनाग के अवतार थे, इसलिए यह उनको बिना नुकसान पहुंचाए वापस लौट गया था। यह भगवान राम व राक्षस रावण के बीच अंतिम युद्ध में प्रभु श्री राम के द्वारा प्रयोग में लाया गया था, जिससे रावण व उसकी सेना का नाश हुआ था। इस तरह से ब्रह्मास्त्र को इतिहास के कई युद्धों में प्रयोग में लिया गया था, किंतु इसको चलाने के पीछे स्पष्ट संदेश यही था कि यह अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाए। वह तब जब धर्म बहुत अधिक बढ़ गया हो और उसका नाश किया जाना अवश्य हो। हालांकि फिर भी कई बार यह गलत हाथों में चले जाने के कारण इसका अनुचित प्रयोग भी किया गया, किंतु ईश्वरीय शक्ति के कारण ज़्यादा जनहानि नहीं हो पाई थी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ब्रह्मास्त्र को कैसे प्राप्त करें। बहुत लोग जी जानना चाहते हैं कि आखिरकार वे किस तरह के शक्तिशाली अस्त्र को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह मैं आपको पहले से बता दूं कि आज के समय में ब्रह्मास्त्र कुछ और नहीं बल्कि परमाणु बम ही है, जो कुल देशों से चुनिंदा देशों के पास ही है। उस पर भी उन देशों की सरकार व सेना का नियंत्रण होता है। वर्तमान में नज़र डालें तो केवल पुटिन अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान पर इस्तेमाल में लाया गया था, जिसके दुष्परिणाम आज भी वहां के लोगों में देखते हैं। ऐसे में विश्व स्तर पर इसका इस्तेमाल को लेकर बहुत ही कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। ब्रह्मास्त्र को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर साधना करनी होती है और इसके बाद ही ब्रह्मा जी अपने विवेक के आधार पर इसे प्रदान करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया सबसे शक्तिशाली, विध्वंसकारी व अद्भुत अस्त्र था, जो उस समय का एक परमाणु बम था। इसे हमारे इतिहास में सबसे बड़े अस्त्र के रूप में माना जाता है व इसके संपूर्ण प्रयोग का कहीं भी उल्लेख नहीं है। जब भी इसका प्रयोग किया गया तब इसके केवल एक हिस्से को छोड़ा गया। सबसे बड़ा और शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र तो स्वयं ब्रह्मा जी के पास उनके 5वें मुख के रूप में है। तो ये थी
दुनिया के सबसे बड़े अस्त्र ब्रह्मास्त्र की कहानी। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ।